और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे की। दरअसल आज मुख्यमंत्री चूरू के दौरे पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने गांव जोड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का अवलोकन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर समेत कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। संबोधन के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आजादी के बाद भजनलाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जिन्होंने गांव की समस्याओं को देखा है। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ये जो धरा है ये पुण्य की धरा है। यहां विकास की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता आपने देखा चूरू की विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी यहां चूरू में 3 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए के लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहे। मुख्यमंत्री जी, मैं कई राजस्व अभियानों का पहले पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर साक्षी रहा हूं। अभियान पहले भी चले, पिछली सरकार ने भी सरकार गांव की ओर अभियान चलाया, पर उसके पीछे हेतु था सामने आने वाला चुनाव। वोट की फसल लहला रही थी, वो फसल काटनी थी। आप मेरी नजर में आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हो। आपने गांव की समस्या को देखा, गांव की तकलीफ को देखा और इस गर्मी में सरकार को कहा गांव की चौखट पर जाओ। और इस गांव की चौखट पर अभी एक के बाद एक गर्वित मुद्रा में जिनको लाभ मिला, आपके सामने खाता विभाजन को लिए हुए 2 भाई खड़े थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने खनन माफिया के आतंक और दौसा से कांग्रेस एमएलए के घर चोरी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफिया का वर्चस्व रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बजरी माफिया कांग्रेस राज में ही पनपे हैं। सुनिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है। बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी, पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया, पर ये इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे से ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया अब इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कई लोग कुचल देते हैं, लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही है। इस बात का दुख है और इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को अब राजस्थान में कई माफिया नजर आने लगे हैं। वो शायद भूल गए बजरी के छोटे छोटे ठेकों को इकजाई करके 82 बड़े टेंडर करने का अगर गुनाह किसी ने किया तो गहलोत साहब ने अपने पूर्व कार्यकाल में किया। इनके पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफियाओं का वर्चस्व रहा। बजरी माफिया लोगों को कुचल कुचल के मारते रहे, पर उन पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं। अब जब बजरी माफियाओं की कमर टूट गई है और छोटे छोटे बजरी के ठेके होने लगे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार के खजाने में भी रॉयल्टी का पैसा बढ़कर आने लगा है, तब इस प्रकार की बात उन्हें ध्यान में आ रही है। अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जो कमियां रही, वो कमियां शायद उन्हें सपने में वापस दिखाई देती है। इसलिए वर्तमान सरकार पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार हो गया है। बजरी माफिया की पैदाइश कांग्रेस से हुई है। बजरी माफिया को पैदा कांग्रेस ने किया। हम कहते थे बार बार ठेके दे दो, ठेके दे दो, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनको वो चल रही थी पार्टी उसी से।
हमने भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि ठेके देने शुरू किए। जब ठेका दोगे तो व्यवस्थित तरीके से बजरी परिवहन होगा। बजरी तो चाहिए लोगों को, तो ठेका दोगे तो रेवेन्यू सरकार को मिलेगी और ठेके के अनुरूप लोग बजरी निकालेंगे। हाँ, कुछ ठेके और देने हैं, वो ठेके भी देने की प्रक्रिया चल रही है। ये भजन लाल जी ने शुरू किया, ठेका देने का काम इन्होंने शुरू किया। गहलोत साहब ने ठेके दिए नहीं, चलती रही, धूम धड़ाके से बजरी बिक रही थी उस समय, वो उन्होंने ही पैदा किया भाई। लेकिन सुधार करते करते थोड़ा समय तो लगता ही है। बजरी खनन माफिया। जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर है जो जाहिर तौर पर आपको भी देखनी चाहिए। मधुमक्खियों ने 1 घंटे तक फ्लाइट को अटकाए रखा। इंडिगो के विमान पर मधुमक्खियों का झुंड चिपक गया। सूरत से जयपुर इंडिगो फ्लाइट जा रही थी 6E784 सूरत एयरपोर्ट से कल शाम 4:20 पर फ्लाइट को रवाना होना था। विमान पर मधुमक्खियों का झुंड पहुंचने की वजह से फ्लाइट देरी से उड़ान भरती हुई नजर आई। फ्लाइट के लगेज गेट पर मधुमक्खियों ने दरअसल जमावड़ा वहां पर कर लिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। झुंड ये जो है ये मधुमक्खियों का है। लगेज और यात्रियों की बोर्डिंग इस दौरान प्रभावित हुई। फिर स्मोक गन के जरिए मधुमक्खियों को वहां हटाने की कोशिश की गई। दमकल से पानी की बौछारें भी छोड़ी गई, तब जाकर मधुमक्खियों को हटाया गया है और 1 घंटे बाद जयपुर के लिए ये विमान उड़ान भर सका है। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। इंडिगो का विमान जिस पर मधुमक्खियों का झुंड चिपक गया। सूरत से जयपुर इंडिगो फ्लाइट आ रही थी, लेकिन करीब 1 घंटे तक की उड़ान नहीं भर पाई, डिले हो गई। वजह थी मधुमक्खियां। मधुमक्खियों ने 1 घंटे तक फ्लाइट को अटकाए रखा। देख सकते हैं आप, बकायदा यहाँ पर स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया, फिर पानी की बौछारें की गई। 1 घंटा करीब लगा है इन मधुमक्खियों को हटाने में। लगातार जयपुर एयरपोर्ट से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो यात्रियों को परेशानी में डालती हैं। आपने देखा था, इससे पहले खबर आई थी कि फ्लाइट को दिल्ली जाना था, लेकिन जयपुर में ही पायलट छोड़ गया था और ऐसे में वो वहां 3 घंटे तक इंतजार करते रहे। दौसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिली अलका सिंह और बांदीकुई एमएलए इंटरचेंज की मांग को लेकर बातचीत हुई है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे पर द्वारापुरा के समीप इंटरचेंज की मांग है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारपुरा में कट का आश्वासन भी दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री और विधायक के साथ स्थानीय डेलीगेशन भी उस दौरान मौजूद रहा। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाने के संकेत दिए हैं और शीघ्र ही द्वारापुरा में कट के आदेश भी जारी होंगे। ये जानकारी मिल रही है भागचंद टाकरा के जरिए। आपको बता दें कि द्वारापुरा में लंबे समय से कट की मांग की जा रही थी और इस मांग को गौर फरमाया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। माना जा रहा है कि शीघ्र ही कट की मांग को पूरा किया जाएगा। टोंक से ब्रेकिंग न्यूज है। निवाई कृषि मंडी के 14 व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी हुई है। मंडी के ही व्यापारियों ने करीब 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी घनश्याम शर्मा परिवार के साथ फरार हो गया। निवाई मंडी के व्यापारियों ने एसपी को इस दौरान ज्ञापन सौंपा है। घनश्याम शर्मा, सुजीला शर्मा और आशीष शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। बोरा ट्रेडिंग कंपनी और बोरा ट्रेडर्स नाम की फर्म में सरसों की खरीद का ये मामला। धोखाधड़ी की नियत से बेटे आशीष शर्मा के नाम से विनायक ट्रेडर्स नई फॉर्म बनाता हुआ नजर आया। दोनों फॉर्म का माल नई फॉर्म में खरीद कर बेच दिया गया। घनश्याम शर्मा ने व्यापारियों को पैसे नहीं देकर रिश्तेदार के खातों में ट्रांसफर कर दिए। रिश्तेदारों के खातों से सेल्फ चेक से नकद राशि भी निकाल ली गई। 2 जून से मोबाइल बंद किया गया है और मकान भी बंद है। दुकान पे ताले चढ़े हुए हैं। ये सभी लोग फरार हैं। तो व्यापारी यहां पर मांग रहे हैं कि एसआईटी गठन होना चाहिए। उनकी मांग है कि एसआईटी गठन हो। आज एसपी कार्यालय पहुंचे, एसपी से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और साफ तौर पर कहा कि हमें न्याय चाहिए, लिहाजा एसआईटी का गठन इस मामले में हो और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो। तो टोंक से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। निवाई कृषि मंडी के 14 व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी का ये मामला है और मंडी के ही व्यापारी ने करीब 10 करोड़ रुपए की इनके साथ धोखाधड़ी की है, फिर फरार हो गए हैं और ऐसे में पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मांग व्यापारियों की यही है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो और हमारा पैसा हमें मिल पाए। बाकायदा एसआईटी के गठन की मांग भी अब व्यापारी कर रहे हैं। मंडी से आए हैं। हमारे लगभग 1 महीने पहले एक घनश्याम शर्मा नाम का एक व्यापारी था जो सरसों की खरीद फरोख्त करता था।
और हमारे साथ व्यापार करता था। पर अभी पिछली 2 जून को उसने रात्रि घर पे ताले लगाकर फरार हो गए हैं। तो 10 करोड़ लगभग हमारे 14 व्यापारियों के लगभग पैसा 10 करोड़ के आसपास बकाया है। तो उसको लेकर हम यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं ज्ञापन देने के लिए, और एसपी साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है भाई चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ के आपके साथ कार्रवाई की। देखिए, जैसा आपको पता है कि टोंक जो है वो सरसों का बहुत बड़ा केंद्र है। सरसों का बहुत बड़ा और बहुत मोटा व्यापार टोंक जिले के अंदर होता है। तो श्री राम ट्रेडर्स करके एक कंपनी है बोरा ट्रेडिंग कंपनी करके निवाई की एक मंडी में फर्म है जो पिछले 15 वर्ष से वहाँ पर काम कर रही थी। तो वहाँ के व्यापारियों से करीब 9 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास का उन्होंने माल क्रय किया था, जिसका पेमेंट देना उनको बकाया था। महीने भर से वो उनको टालते रहे, लेकिन उन्होंने उनको पेमेंट नहीं किया, और एक दिन रात को वो अपने परिवार समेत पूरा करीब वो फरार हो गए। अपने लोगों को सुना, यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। करीब ये 14 व्यापारी हैं जो आज एसपी कार्यालय पहुंचे और मांग की एसआईटी का गठन होना चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। 10 करोड़ की ये धोखाधड़ी का पूरा मामला है, और ये भी कह रहे हैं कि पूरा परिवार ही अब गायब हो गया है, लिहाजा जल्द से जल्द गिरफ्तारी इनकी हो। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती के लिए बड़ा फैसला आया है। नए सिरे से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए अंक डीजीपी राजीव शर्मा ने इस बाबत बड़े आदेश दिए हैं। तो राजस्थान पुलिस मुख्यालय से ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। आपको बता दी कि एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती के लिए बड़ा फैसला दिया गया है, आदेश पारित किया गया है। नए सिरे से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अंक निर्धारित किए गए। डीजीपी राजीव शर्मा ने ये बड़े आदेश दिए हैं। ये बड़ा फैसला एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान पुलिस मुख्यालय से ये बड़ी खबर है।